हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के जनधन सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके साथ साथ इस अकाउंट्स को कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका मिनिमम 10 ईयर्स एज होना चाहिए और यहाँ पर आप ओनली आधार कार्ड दे करके अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप माइनर होते हैं तो ऐसे केसेस में माइनर अकाउंट पर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पैन कार्ड भी जमा करना होता है और तब आप 50,000 रुपए से अधिक भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन माइनर ओनली 49,999 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो होता है। आपको एक भी रुपीज मेंटेन नहीं करना होता है, ना ही तो आप लोगों को मिनिमम बैलेंस के ऊपर एक भी रुपीज चार्जेस देना होता है। बात करें अगर हम चेकबुक की, तो चेकबुक यहाँ पर 10 पेज का चेकबुक आप लोगों को पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। अब यहाँ पर अगर हम SMS अलर्ट को डिस्कस करें तो SMS अलर्ट 15 रुपए प्लस GST आप लोगों को क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में 15 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और इस डेबिट कार्ड की एनुअल फीस और इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हालांकि अगर आप डेबिट कार्ड ले लेते हो और आपसे डेबिट कार्ड डैमेज हो जाता है या फिर डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है और इस डेबिट कार्ड से आप ओनली पर डे 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर एक और मैं जरूरी पॉइंट आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ओपन करवाते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि UPI ऐप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन एप्लीकेशंस के जरिए आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के समय में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर UPI ज़्यादा करते हैं, जिसके वजह से उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स काफ़ी छोटे लेवल का अकाउंट है और इस अकाउंट पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स अलाउड नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक पॉइंट और शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ अपने सर्विस चार्जेस में लिख रखा है कि आपको ओनली 6 ही डेबिट एंट्रीज फ्री प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ, यानी कि 6 डेबिट एंट्रीज ही पर मंथ आप लोगों को परमिट किया जाता है। 6 डेबिट एंट्रीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आप फंड निकालते हो, जैसे कि आप पैसे निकालते हो, पैसे जमा करते हो ब्रांच के जरिए, तो ये जो है ये पर एंट्रीज यानी कि जितना भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो एंट्री काउंट होगा, तो 6 एंट्री ही आप मंथली कर सकते हैं। उससे अधिक जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर परमिट नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर मंथ आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है और यहाँ पर आप 1 लाख रुपए ही पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें, यानी कि आप कितने बार पैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मैक्सिमम आप लोगों को 1000 रुपीज तक चार्जेस देना पड़ सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मैंने कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट चार्जेस बताया है, ये पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट के सर्विस चार्जेस में लिख रखा है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने ये नहीं क्लियर किया है कि आपको BSBDA अकाउंट के ऊपर इतना ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेगा या फिर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर
इतना ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने साफ साफ लिखा है कि सेविंग्स अकाउंट्स कोई भी हो, यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को इतना ही लिमिट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, काफी सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो पैसा आता है यानी कि स्कॉलरशिप आता है तो क्या वो प्रधानमंत्री जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में आ सकता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी आपका स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यही था प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक का। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।